तो ये जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कली हनुवाणी, इंग्लिश में द इमोर्टल टॉक्स, यानी कि हनुमान जी ने जो बातें कही हैं हम लोगों के लिए, जो उनकी वो शिक्षाएं हैं जो उन्होंने खुद डायरेक्ट आकर दी हैं, वो सारी शिक्षाओं का संकलन इस बुक में है। इस बुक को लिखा है हनुदास ने। हनुदास जो है वो उनका असली नाम कुछ और है, लेकिन जब वो इंडिया में आए तब वो हनुमान जी को नहीं जानते थे। हनुमान जी की साधनाओं के बारे में नहीं जानते थे, हनुमान जी का क्या इतिहास है उसके बारे में भी नहीं जानते थे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण उनके जीवन में हनुमान जी की एंट्री हुई। क्या होता है कि सबसे पहले उनकी वाइफ जो है वो एक्सपायर हो जाती है। उनकी वाइफ जब वो फॉरेन में रहते हैं, टोरंटो में रहते हैं, वो वहां पे उनकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है। उनका बेटा जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। थोड़े दिनों बाद अपने बेटे को भी वो खो देते हैं। वो बहुत पीड़ा में होते हैं और अपने भाई के पास इंडिया आते हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई वानर जैसा उड़ रहा है और कोई झंडा उड़ रहा है। तो वो अपने भाई को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे, वो हनुमान जी को तब जानते नहीं थे, तो उनको लगा कि कोई वानर है और कोई झंडा लेकर उड़ रहा है। तो उन्होंने अपने भाई से कहा। तो उनके भाई ने बोला कि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर वो अपने गुरु से मिलते हैं, जो हनुदास जी के गुरु हैं उनसे मिलते हैं। उनको बताते हैं ये चीज, तो वो कहते हैं कि आपका ये कोई मति भ्रम नहीं था, सचमुच में आपको हनुमान जी के दर्शन हुए। इसके बाद वो उनको दीक्षा देते हैं और फिर उनको हनुदास नाम देते हैं। हनुदास का नाम का मतलब होता है जिसने अपना जीवन पूरा का पूरा हनुमान जी को समर्पित कर दिया हो, उसको कहते हैं हनुदास। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, हनुदास जो है उनको अब जानना है कि हनुमान जी की शिक्षाएं क्या है। मतलब होता है ना कि जैसे हमारे इष्ट हैं, तो हमें अपने इष्ट के बारे में सब कुछ जानना है, डिटेल में जानना है। लेकिन वो सारी जानकारी हमें बुक से नहीं मिल रही, हमें किसी गुरु से नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, हम फिर अपने लेवल पर खोजने की प्रयास करते हैं। हनुदास जी को मालूम पड़ता है कि विश्व में एक जनजाति है जिसका नाम है मातंग जनजाति। क्या नाम है? मातंग जनजाति। मातंग जनजाति जो है वो हनुमान जी की डायरेक्ट शिष्य है। मतलब हर 41 साल बाद हनुमान जी आते हैं और मातंगों को सामने बैठाकर शिक्षा दीक्षा देते हैं। मातंगों के कोई दूसरे गुरु, कोई दूसरे इष्ट, कोई भगवान नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को पूजते हैं और हनुमान जी से ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और हनुमान जी साक्षात जैसे कि आप और हम बैठे हैं, इस तरीके से मातंग शिष्यों को पढ़ाते हैं। ये बात हनुदास जी को पता थी। उन्होंने मातंगों को ढूंढना शुरू कर दिया। अब बात यह है कि जो मातंग हैं, जब इतने क्लोज हैं हनुमान जी के, तो वो मुख्य धारा में क्यों नहीं है? क्यों हमें नहीं पता उनके बारे में? क्योंकि वो बहुत ही छुप कर रहते हैं जंगलों में। वो कभी भी, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जिससे साइंस और हमारे आध्यात्म के, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुनकर हम विश्वास भी नहीं करेंगे और हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और जो साइंटिस्ट हैं फिर वो उनको परेशान करना भी शुरू कर सकते हैं नई नई जानकारी निकलवाने के लिए। इसलिए वो लोग कभी भी हम लोगों के संपर्क में, दूसरों के संपर्क में नहीं आते, बहुत ज्यादा छुप कर रहते हैं। मतलब इतना ज्यादा निर्जन वनों में रहते हैं कि उनको ढूंढ पाना, खोज पाना, पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हनुदास जी ने तो ठान लिया था कि मुझे तो ढूंढना है और मुझे जानना है कि हनुमान जी की डायरेक्ट शिक्षाएं क्या हैं। तो वो जाते हैं, बहुत दिनों तक उस आदिवासी जनजाति का पीछा करते हैं, छुप छुप कर देखते हैं कि उनके क्रियाकलाप क्या है, वो लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसी पूजाएं करते हैं। ऐसे वो छुप छुप कर देखते हैं। कई बार उनको पकड़ा भी जाता है, कई बार उनके ऊपर गुस्सा भी किया जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटते। ये जो बुक है ये उसी बारे में है कि जब वो आदिवासी मान जाते हैं कि ठीक है, जो हनुमान जी की शिक्षा दीक्षाएं हैं वो हम हनुमान जी की परमिशन से ही आपको हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप और दूसरे बची हुई संसार को आप ये सारी शिक्षा दीक्षाएं दे सको। उन्हीं को उन्होंने अपनी बुक में संकलन किया है कि हनुमान जी ने कलयुग के बारे में, हमारी भावनाओं के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में क्या रहस्य बताए हैं, जो किसी और बुक में नहीं है, जो किसी और को नहीं पता, किसी गुरु को भी नहीं पता।
और वो इस बुक में संकलन है, क्योंकि वो ऐसे शब्द हैं जो कहीं पर भी लिखे नहीं गए हैं, सीधे हनुमान जी के मुख से निकले हैं। हर एक शब्द का, हर एक कहानी का यहाँ पर रहस्य है। जो भी कथाएं बीच बीच में आती रहेंगी, वो सिर्फ कथाएं नहीं होगी, उस कथा का एक बहुत गहरा रहस्य होगा, और जिनमें से हम लोग भी गुजर रहे होंगे। ठीक है। तो पहली इसमें कथा आती है कि दो माताओं से पैदा हुआ व्यक्ति। ठीक है। इसमें यह है कि एक व्यक्ति के बारे में एक कथा बताई गई है कि एक व्यक्ति होता है, वो किसी एक मतलब मातंग जनजाति जो है ना, उन्हीं में से अ, ऐसी वो आ जाती है, आपस में कंफ्यूजन हो जाता है कि दो औरतें ये कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो कहती है ये मेरा बच्चा है। ये निर्णय करना ही मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चा किसका है। तो वो लोग जो मातंग जनजाति के जो बड़े गुरु होते हैं, जो बाबा कहते हैं वो लोग उनको, तो उनके पास जाते हैं, कहते हैं आप इनका निर्णय करिए कि इस बच्चे की माँ कौन है। उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे निर्णय करें, एकदम एकदम नवजात शिशु होता है, वो भी निर्णय नहीं कर पाते कि ये बच्चा आखिर किसका है। इसको दूंगा तो उसके साथ अन्याय, उसको दूंगा तो इसके साथ अन्याय। बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो निर्णय नहीं निकाल पाते, और उनके यहाँ एक रूल होता है, जब वो निर्णय नहीं निकाल पाते तो वो उस पहाड़ी पर जाते हैं जिस पहाड़ी पर हनुमान बाबा उनको बार बार दर्शन देने आते हैं। तो वो लोग सब जाकर वहां पर जाते हैं। अब वो पहाड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वहां पर आपको रस्सियों से पकड़कर चढ़ना होता है। तो वो लोग चढ़ते हैं लेकिन रस्सी बीच में टूट जाती है, और वो लोग उस चट्टान तक नहीं जा पाते। अब क्या करें, सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं, और रस्सी बीच में टूट गई। आंधी तूफान आने लग जाता है। तो जो बाबा होते हैं, जो जनजाति मातंग जनजाति के बाबा होते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई रस्सी मेरे हाथों में आ रही है, तो वो पकड़ लेते हैं उस रस्सी को, और उस रस्सी को पकड़कर वो उस चट्टान पे आ जाते हैं। बाकी दोनों माताएं अपने बच्चे को लेकर भी आ जाती है कि निर्णय करना है। ऊपर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि वो रस्सी नहीं थी, वो हनुमान जी की पूंछ थी, जिसको पकड़कर वो उस चट्टान पर आ गए। जैसे ही जाकर बैठते हैं, देखते हैं तो वहां पर हनुमान बाबा बैठे होते हैं, एकदम शांत मुद्रा में, बहुत विशालकाय शरीर। देखते से ही बाबा, क्योंकि वो तो हर 41 सालों में दर्शन करते हैं, लेकिन 41 साल वो वेट करते हैं उनके दर्शन का। दोनों जो माताएं हैं वो भी देखती है, तो वो भी एकदम भाव विभोर हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, थोड़ी देर अपने भाव व्यक्त करने के बाद फिर वो मेन मुद्दे पर आते हैं कि हम क्यों आ रहे थे आपके पास। तो वो कहते हैं कि इन दोनों माताओं के बीच में संघर्ष छिड़ा हुआ है कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। अब मैं कैसे निर्णय लूं, क्योंकि मैं तो कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बच्चा किसका है। तो वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये इसके कर्मों के कारण ये आज इस दुविधा में फंसा हुआ है कि इसको चुनना पड़ रहा है कि ये मैं इसको माँ चुनूं या उसको माँ चुनूं। फिर वो कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं, अब इन दोनों माओं को भी अपने लिए चुनना है। क्या चुनना है? या तो मैं 15-15 दिन बच्चों, एक एक बच्चे को मैं 15, एक को 15 दिन रखेगी और फिर दूसरी 15 उसको 15 दिन रखेगी, आप ये चुन लो, आपके बीच में संघर्ष नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये है कि आप लड़ोगे झगड़ोगे आपस में, लड़ लड़ के 15 दिन आप रखोगे, 15 दिन आप रखोगे। ये रास्ता हो सकता है एक। दूसरा रास्ता हो सकता है कि एक माँ अपने दिल पे पत्थर रखे और अपना बच्चा दे दे। चौथा तरीका ये हो सकता है कि दूसरी रखे और अपना बच्चा दे दे। फिर क्या होता है कि निर्णय ये होता है कि दोनों माएं 15-15 दिन बच्चे को रखेंगी, लेकिन संघर्षमय तरीके से लड़ लड़ कर रखेंगी। अब ये निर्णय क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे ने अपनी पास्ट लाइफ से ये सब चीजें डिमांड की होती है यूनिवर्स से, द्वंद डिमांड किया होता है यूनिवर्स से। ठीक है। देखिए ये द्वंद क्या था, ये मैं आपको बताऊं। एक माँ का नाम रहता है सुचेता और एक माँ का नाम रहता है विचेता।
हाँ चलिए, वैसे वो कहानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना है कि वो जो बच्चा रहता है ना, उसके पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज ऐसे रहते हैं जिससे उसको अपनी माँओं के बीच में द्वंद्व लेकर अपनी माँओं को चुनना पड़ता है, और वो बटा हुआ रहता है जीवन भर। 15 दिन इस माँ के पास, 15 दिन उस माँ के पास, और दोनों माएं आपस में संघर्ष कर रही होती हैं। उस बच्चे का नाम रहता है चित्ता। अब इसके बाद इसके बाद की जो कहानी आती है ना, वो इतनी अंदर से उलझी हुई कहानी है ना, कि आपका ऐसा दिमाग ही घूम जाएगा कि ये क्या हो रहा है इस कहानी में। इस कहानी को हम, ये इसी बच्चे की कहानी है कि इस बच्चे को इस तरीके का क्यों झेलना पड़ा। इसके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा क्या घटा था जिसके कारण उसको आज ये संघर्ष झेलना पड़ रहा है। इस कहानी को हम डिटेल में शुरू से लास्ट तक कल के उसमें समझेंगे। आज जितना पढ़ा उसको समझते हैं कि हनुमान जी ने इसमें जो बुक है, इसमें मैक्सिमम टाइम तो ये बताने की कोशिश करी है कि हमारी जो सोल है वो हमेशा अपने लिए एक रास्ता खुद चुन सकती है। मान के चलते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, है ना। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो हम उस समय क्या सोचते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है इसको झेलने के अलावा। लेकिन इस बुक का कहना ऐसा है कि जिस दिन आपकी सोल जागृत हो जाती है, सोल जागृत कैसे होती है, साधनाओं से, मेडिटेशन से, पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं वैसे नहीं, लेकिन हाँ जो हम बिल्कुल एक किसी पर्पस को लेकर जो पूजा पाठ करते हैं उससे। तो इनमें से किसी भी तरीके से अगर आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो उस आत्मा के पास ये अधिकार मिल जाता है उसे कि वो चुन सके कि मुझे इस पीड़ा को झेलना है या मुझे इस पीड़ा को नहीं झेलना। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, एक मूवी बन रही है, उस मूवी के हम डायरेक्टर हैं, उस मूवी का कुछ पार्ट हमको पसंद नहीं आया तो हम उसको एडिट कर सकते हैं ना, काट सकते हैं ना। तो ये अधिकार हम सबके पास होता है, लेकिन क्योंकि हम अब उस अथॉरिटी में नहीं आते, हम उस अथॉरिटी को नहीं समझते, इसलिए हम वो नहीं कर पाते। लेकिन जो जो व्यक्ति समझते हैं, जो जो व्यक्ति जान चुके हैं, वो व्यक्ति अपने लाइफ का वो पार्ट कट कर सकते हैं। वो अधिकार हमारे पास होता है, वो चमत्कार हमारे पास होता है कि हम उसको कट कर दें। अच्छा, ये कहानी इसको मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। क्या होता है कि एक सन्यासी होते, जो बच्चा है ना वो पिछले जन्म में सन्यासी रहता है। तो वो एक मतलब उन्होंने अपने बहुत सारी खाने पीने की चीजों पे बहुत कंट्रोल किया होता है कि वो चाहेंगे नहीं जब तक भूख नहीं लगेगी, वो नहीं चाहेंगे जब तक प्यास नहीं लगेगी। लेकिन वो अपनी पद यात्रा करते हैं किसी तरफ, तो पद यात्रा करते 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 बहुत समय हो जाता है, तो उनको हल्की हल्की प्यास लगती है। तो वो सोचते हैं कि अब तो बहुत समय हो गया, मुझे पानी पीना जरूरी हो गया, मुझे पानी पीना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि पास में एक कुटिया है, एक झोपड़ी है। वहां पर एक बच्चा बाहर चारपाई पर लेटा हुआ है, अंदर उसकी माँ बीमार है और मरने वाली है। अब वो जाता है तो देखता है कि ये तो बड़ी विकट समस्या है, और वो कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, मेरे सामने मैं ऐसी दुखद स्थिति नहीं देख सकता, उसकी माँ को नहीं मरने दे सकता। थोड़ी देर में उसका जो लेडी है उसका पति आता है और बोलता है कि इसको तो बहुत मतलब कर्क रोग यानी कैंसर है, और ये नहीं बच पाएगी, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। तो वो कहते हैं कि लेकिन मैं इसको बचा लूंगा। आवाज प्रॉपर है। वो कहते हैं लेकिन मेरे सामने मैं इसको मरने नहीं दे सकता, ऐसा कहते हैं वो। और फिर वो, उनको पता नहीं क्या सूझ पड़ता है और वो उस घर से बाहर निकल जाते हैं कि मैं कैसे इसको बचाऊं। इस दुविधा में वो घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकल जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। जैसे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, तो उनसे कोई पूछता है पानी के लिए। तो जब वो आंख खुलकर देखते हैं तो वो जो उस लेडी का जो पति होता है वो उनको पानी पूछ रहा होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी तो वाइफ बीमार है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है नहीं, मेरी तो कोई वाइफ बीमार नहीं है। तो बोलते चलो दिखाओ।
तो वो जाते हैं, बोलते हैं कि उसी घर में लेकर जाता है वो, लेकिन बच्चा खेल रहा होता है, बीवी स्वस्थ होती है, खाना बना रही होती है। तो बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि तुम्हारी वाइफ को कैंसर है, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम्हारी वाइफ मरने वाली है, और अभी कुछ ही क्षणों में मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। ये क्या है? एकदम दिमाग उनका एकदम खराब हो जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वापस आते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहुत ज्यादा दिमाग में थकान हो जाती है, ये सोच सोच के कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है आखिर। द्वंद्व में फंस जाते हैं कि मैं उसको सच मानूं या मैं इसको सच मानूं, और उनकी नींद लग जाती है। जब उनकी नींद लग जाती है तो वो एक शून्य में चले जाते हैं। मतलब होता है ना, कई 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 बार हम इतने थक जाते हैं मानसिक रूप से कि ना तो सपना आता है और ना कुछ होता है, बस कुछ अलग तरीके का हमारा मन घूम रहा होता है। तो वहां पे उनको आवाज आती है कि आप इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुन लो। आप कौन सा मार्ग चुनोगे? वो लेडी खत्म हो जाए तो आपको, आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आपको ये लगेगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा था। सच सच तो ये है कि ये लेडी बीमार थी, इसका बच्चा रो रहा था और ये कर्क रोग से, कैंसर से मर गई। आपके विचारों के द्वंद खत्म हो जाएंगे। दूसरा रास्ता ये था कि आप इस बात को सच मानो कि वो लेडी स्वस्थ थी, उसका बच्चा हंस खेल रहा था, उसका पति ने मुझे पानी पिलाया। अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो आप जीवन भर इसी परेशानी में रहोगे कि फिर वो क्या था जो मैंने देखा। तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? तो सन्यासी कहता है कि मुझे कोई रास्ता चुनना ही नहीं, आपको जो करना है आप वो कर दो, मुझे कोई रास्ता चुनना ही नहीं। और ये कहकर वो अपनी बात को खत्म करता है। सुबह जब होती है तो वास्तविक रूप से ये होता है कि जो एक सन्यासी महाराज थे जो पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी मृत्यु हो गई। बात समझ आ रही है कि दिमाग एकदम ग्लो हो गया? दो टाइम लाइन के बीच में सन्यासी फंस गए थे। हम भी 7 जगह जीवन जी रहे होते हैं, जैसे हम अभी हैं, तो हम यही नहीं है सिर्फ, हम 7 जगह और जी रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जहां ज्यादा होगी ना, हम वहीं पे चले जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस अभी यहाँ ज्यादा है सपोज मेरा नाम शिल्पा है, मेरा नाम राधिका है, मेरा नाम सुमन है, अभी हमारी मैक्सिमम कॉन्शियस 100% भी नहीं है, कुछ 70% होगी जो यहाँ पे है। इसलिए हम इस जीवन को हमारा सच मान रहे हैं, लेकिन फिर भी पैरेलल बहुत सारे जीवन हमारे अभी भी चल रहे हैं। तो जब हम बहुत इवॉल्व होते हैं ना, जब जब हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, तब हम सातों लाइफ देख पाते हैं अपनी, और हम उसमें से चूज भी कर पाते हैं कि मुझे ये नहीं जीना, अभी मेरी लाइफ में, इस लाइफ में संकट चल रहा है, तो चलो मैं उस लाइफ को जी लेती हूँ। वो भी नहीं अच्छी लग रही, चलो उधर चली जाती हूँ। ऐसे मेरे पास 7 फ्लैट हैं, इधर प्रॉब्लम होगी तो उधर चली जाऊंगी, उधर प्रॉब्लम होगी तो उधर चली जाऊंगी, उधर प्रॉब्लम होगी तो उधर चली जाऊंगी। ये हमारे लिए संभव है, ये बात झूठ नहीं है। जब हनुमान जी बाबा कह रहे हैं कि ये हो सकता है तो ये हो सकता है, लेकिन हमारी सोल जब तक, क्योंकि हमें नहीं पता हम सोल हैं, सुना है लेकिन किसी ने महसूस किया है हम सोल हैं? नहीं। केवल आज तक हमने सिर्फ सुना ही सुना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन हम लोगों में से किसी ने भी महसूस नहीं किया, और हम सबकी सोल सोई पड़ी है। जिस दिन वो जाग जाती है, आपको एक तो पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज हो जाता है, दुनिया में कितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, कितनी सारी प्रैक्टिसेस की गई हैं, सब कुछ आपको पता लग जाता है। कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसार का पूरा गेम समझ में आ जाता है। तब जब इन सन्यासी की डेथ होती है, फिर ये जन्म लेते हैं मातंगों में, क्योंकि उनकी डेथ द्वंद्व में हुई थी कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं। एक मरी हुई माँ को चुनूं जो मर चुकी है, या एक स्वस्थ माँ को चुनूं जो कि स्वस्थ है, उसका बच्चा भी खुशहाल है। इस द्वंद्व में उनकी डेथ हुई थी, तो फिर वो मातंगों में आने के बाद भी उनको एक ऐसा द्वंद्व मिलता है जहां पर फिर उनको दो माओं के बीच में चुनना पड़ता है। तो फिर वो यही चुनते हैं, और संघर्ष इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कुछ लर्निंग चाहिए होती है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने ये चुना कि मैं 15 दिन इस माँ के पास रहूंगा, 15 दिन उस माँ के पास रहूंगा, और दोनों माएँ मेरी आपस में संघर्ष करेंगी। फिर हनुमान बाबा कहते हैं अब मैंने डिसाइड कर दिया, अब आप लोग जाओ और इसी तरीके से इसका निर्णय जाकर
आपकी जनजाति में सुना दो, आपके लोगों को बता दो कि ये निर्णय मैंने कर लिया है। तो जो मातंग बाबा वो जो बाबा रहते हैं मातंगों के, वो क्या मतलब जो मुखिया रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि चलो हनुमान बाबा आ गए, अब जल्दी से जल्दी हमें उसकी तैयारी करनी है। जो हर 41 साल बाद एक बड़ा फंक्शन मातंग करते हैं, तो बोलते हैं चलो अब मुझे उसकी तैयारी भी तो करनी है। अब जब वो नीचे आते हैं, मतलब चट्टान से नीचे उतर के आते हैं तीनों के तीनों, वो दोनों की दोनों माएँ ये भूल जाती है कि मैं हनुमान बाबा से हम मिलकर आए। हनुमान बाबा उनके दिमाग से वो हटा देते हैं, याददाश्त भुला देते हैं। लेकिन सिर्फ जो मुखिया बाबा रहते हैं केवल उनको याद रहता है कि हनुमान बाबा मिले थे और वो अब आने वाले हैं, अब हमें उनकी आने की तैयारी करनी है। वो जाते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं और अपनी पत्नी को जाते से ही बताते हैं कि तुझे पता है हनुमान बाबा आ चुके हैं, हमें हमें उनको तैयारी करनी है। उनके लिप्स हिल रहे होते हैं लेकिन वो माँ सुन नहीं पाती, मतलब उनकी जो वाइफ है वो सुन नहीं पाती कि ये क्या कह रहे हैं। दूसरी बात करते हैं तो सुन लेती हैं वो बोलते चलो मुझे खाना लगा दो, आवाज आ गई। बोलते ये कर दो, आवाज आ गई। फिर वो बोलते हैं तुझे पता हनुमान बाबा आ चुके हैं। होंठ हिलते रहते हैं पर वो सुन नहीं पाती कि ये क्या कह रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि शायद अभी हनुमान बाबा नहीं चाहते कि मैं ये संदेशा पूरी जनजाति को दूं। तो वो चुप हो जाते हैं और फिर आगे की तैयारी करने के लिए, लेकिन उनको पता ये चल जाता है कि अब समय आ चुका है, 41 साल। उनके पास ना घड़ी है, ना मोबाइल है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो सिर्फ हनुमान जी के आने से समझते हैं कि अब 41 साल होगा, अब 40 साल 41 साल हो चुके हैं। इसी तरीके से वो समय का अंदाजा लगाते हैं। फिर वो धीरे धीरे तैयारियां शुरू करते हैं, उनको अपना नया मुखिया भी चुनना होता है। नया मुखिया चुनने के लिए उनके पास दो नाम होते हैं। वो जो दो नाम हैं उनकी भी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होती है। वो भी ऐसे ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जो अनुभवों से हम भी गुजरते हैं, दिन रात गुजरते हैं। और जो जो चीजें उनके जीवन में आती हैं वो चीजें हमारे जीवन में भी आती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन हम बहुत अलग तरीके से निकालते हैं। और हनुमान बाबा ने इस बुक में बहुत अलग सॉल्यूशन दिए हैं सारी चीजों के, कि आपको उन प्रॉब्लम्स में क्या करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारे सपने होते हैं ना, जब हम सपने देखते हैं, सपने हमारे क्या हैं, क्या वो झूठ है? सपने झूठ है, बस यूं ही देख रहे हैं? क्या है सपने, क्या है? सपनों का भी एक अलग संसार है, हम सब उस संसार में जाते हैं। जब हम सो जाते हैं और हम उस संसार में सब जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर, इस बात को कोई एक्सेप्ट करे या कोई एक्सेप्ट ना करे, सच यही है कि जैसे ही हम निद्रा में जाते हैं वो भी एक ध्यान है, लेकिन वो अचेत ध्यान है, मतलब हम उसमें सचेत नहीं है, है ना। तो हम भी एक ऐसे वर्ल्ड में जाते हैं जिसको सपनों का वर्ल्ड कहते हैं, हम सबकी सोल जाती है। वहां जा जाकर एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई कि हमारे विचारों में इतनी ताकत है, अगर हम किसी विचार को बार बार रिपीटेट करते हैं तो वो विचार जो है वो सच हो जाता है। ठीक है। अब हम अधिकतर निगेटिव विचार करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को लेकर अननोइंगली विचार करते हैं, कहीं इसको कुछ होना जाए, कहीं इसको कुछ होना जाए, है ना। कहीं इसको, मतलब ऐसे विचार हमारे मन में आते रहते हैं, है ना, कहीं हमारे घर में कुछ ना हो जाए। अब हनुमान बाबा कहते हैं अगर आपकी हर एक थॉट मैनिफेस्ट होने लग जाए, हर किसी का जीवन नरक बन जाएगा। तो जब भी हम बहुत गहन नकारात्मक विचार के साथ सोते हैं तो वो नकारात्मक विचार जाकर सपनों की दुनिया में सच हो जाता है। किसी को मरा हुआ देखना, है ना, किसी को बहुत परेशानी में देखना, मतलब वो मैनिफेस्ट तो होगा कहीं ना कहीं, या तो यहाँ होगा या वहां होगा। तो सपनों की दुनिया की स्थापना बोल सकते हैं कि भगवान ने इसलिए की कि आपके जितने भी निगेटिव विचार, जितनी भी परेशानियां हैं वो अधिकतम वहां जाके मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ताकि आप इधर उन परेशानियों से बच जाते हो। क्लियर हुआ? तो हम कहते हैं ना किसी किसी को कि आपने उसको मरा हुआ देखा तो उसकी लाइफ बन गई, क्योंकि उधर वो घटना हो चुकी है। अब रियल लाइफ में आपके पास और समय मिल गया है आप। ठीक है। तो ऐसे ही सपनों की सच्चाई पर एक बुक भी है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ड्रीम्स। तो ये भी बुक है, जब आप इस बुक को सुनते हैं तब आपको भी बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि सपने हमें क्या क्या बताते हैं, और आप अवेयर हो जाते हैं सपनों के प्रति। तो आज से आप अपने सपनों के प्रति अवेयर रहें। ये ना सोचे अरे सपने तो सपने, कुछ भी आता है, नहीं, आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि अरे मैंने आज सपने में ऐसा देखा था, क्यों देखा,
ऐसा मुझे क्यों फील हुआ। ठीक है, और जब भी बुरे सपने आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो घटना आपके सर पे से उतर चुकी है। अब वो घटना आपको रियलिटी में नहीं भोगनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था सपनों का संसार और अपने हनुवाणी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बुक लंबी है और बहुत ऐसी है कि आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। अगर समझ नहीं है तो दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आपके सर के ऊपर से चली जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी क्लास में आए, बहुत आधे घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन आप लोग पूरे काम से फ्री होके पूरे दिमाग से बैठें और समझें। आगे हम समझेंगे कि जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो वो कितना खतरनाक होता है। जो गीता में लिखा है ना, मोह माया, है ना, राग द्वेष, तो हमको ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन जो बुक, ये जो बुक समझाएगी आपको, आपको सारी गीता क्लियर हो जाएगी कि क्या मतलब है उसका। है ना, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आई बुक। जी अगर मैम। आप अगर आप लोग को नहीं समझ में है, थोड़ा बहुत कुछ पूछना है तो ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा बहुत कुछ